नमस्कार दोस्तों, मैं उपेश कुमार कुम्हरिया टीवी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात दिल्ली में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में शुरू से सब कुछ जानते हैं। दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिले का एक इलाका है शाहबाद देरी। वहां बसी झुग्गियों में रहने वाले गरीब परिवारों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। वे रोजी रोटी के संघर्ष में जूझते रहते हैं। इसी के साथ बुनियादी समस्याएं भी हैं। सामाजिकता नहीं के बराबर ही कही जा सकती है। किसी परिवार को किसी से शायद ही कोई मतलब हो। कौन क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता जुलता है, क्या रोजगार धंधा है, इसका सीधा असर इलाके के किशोर उम्र के लड़के लड़कियों पर खूब पड़ रहा है। वे जितने बेफिक्र और लापरवाह दिखते हैं, उतने ही अपनी मस्ती में मटरगश्ती करते रहते हैं। जवानी की दहलीज पर खड़ी अधिकतर लड़कियों पर सोशल साइटें, वीडियो, फिल्में, यूट्यूब, फैशन और रील्स की खुमारी चढ़ चुकी है। उनकी जिंदगी हैप्पी बर्थडे विश, वैलेंटाइन डे, पिकनिक पार्टी आदि में सिमट गई है। ऐसे में वैसी लड़कियां तुरंत ही किसी दिलफेंक आशिक की बातों में आ जाती हैं। जैसा कि इस कहानी की पात्रा 16 वर्षीय साक्षी के साथ हुआ था। बात 28 मई 2023 की है। साक्षी को अपने मोहल्ले के परिचित के यहाँ बच्चे की बर्थडे पार्टी में जाना था। चाहे जैसी भी पार्टी हो, वह उसमें जरूर शामिल होती थी। वहां जाने के लिए शाम 8:30 बजे निकली थी। करीब 8:45 बजे वह गली के मोड़ पर पहुंची थी। वहां उसे साहिल खान पहले से खड़ा मिल गया। साहिल उसका दोस्त था, लेकिन फिलहाल साक्षी ने उससे बातचीत करनी बंद कर दी थी। साहिल उसे देखकर छूटते ही बोला, तुझे मना किया था न, किसी की पार्टी में नहीं जाना है। वह बेहद गुस्से में था। वह साक्षी पर शक करने लगा था कि वह पार्टी के बहाने अपने यार से मिलने जा रही है। उसका पारा हाई हो चुका था। साहिल उसके बालों को कसकर पकड़कर खींचने लगा। उसका दूसरा हाथ साक्षी की गर्दन पर आ गया था। साक्षी अचानक साहिल के इस हमले से लड़खड़ा गई। किसी तरह उसके हाथ से अपने बालों को छुड़ाया। तब तक वह जमीन पर गिरने की स्थिति में आ गई थी। दूसरी तरफ साहिल हारे हुए शिकारी की तरह तिलमिलाने लगा था। वह चीखते हुए साक्षी भद्दी गालियां देने लगा। साक्षी ने उसे समझाने कई कोशिशें की, लेकिन उस पर खून सवार हो चुका था। साहिल ने आव देखा ना था। फुर्ती से उसने अपनी जीन्स पैंट में से बड़ा चाकू निकाल लिया। बाएं हाथ से बाल समेत उसकी गर्दन दबोच ली। दाएं हाथ में चाकू से दनादन उस पर वार करने लगा। साक्षी चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर पास से गुजर रहे कुछ लोग ठिठक गए। उन्होंने स्ट्रीट लाइट की रोशनी में जो कुछ देखा, वह बेहद दर्दनाक था। लेकिन सभी बुत बने रहे। किसी ने उसे रोकने के लिए मुंह से आवाज तक नहीं निकाली। एकदम फिल्मी दृश्य की तरह साहिल चाकू से साक्षी को गोदता रहा। साक्षी का शरीर बेजान हो गया, फिर भी चाकुओं का वार थमा नहीं। लगातार उसने चाकू से 40 वार किया। साक्षी के शरीर से खून निकलकर जमीन पर फैलने लगा। इतना ही नहीं, चाकुओं से वार करने वाला साहिल कुछ सेकंड के लिए वहां से हटा, लेकिन तुरंत वापस लौटकर साक्षी के पास जा पहुंचा, जो उसके चाकुओं के वार से पूरी तरह से निढाल होकर वहीं नाली में गिर पड़ी थी। साहिल ने तब एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया और एक एक करके करीब 6 बार उस लड़की को कुचलने के बाद ही शांत हुआ। इस पूरी वारदात को कई लोगों ने देखा। कुछ लोग नजर फेर कर चलते बने तो कुछ लोग वहीं ठिठके रहे। साहिल बड़ी आसानी से उनके सामने से चाकू लेकर चलता बना। उधर साक्षी की मां रात का खाना खाने के बाद सोने की तैयारी में जुट गई थी। तब तक रात के 9 बज चुके थे। तभी साक्षी की दोस्त भावना भागती हुई आई। उसने बताया कि किसी ने साक्षी की हत्या कर दी है। लेकिन उसकी बात पर साक्षी की मां को भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत साक्षी की सहेली नीतू को फोन किया, जिसके यहाँ साक्षी गई थी। उसने बताया कि साक्षी बाजार गई है, उसे कुछ खरीदना था। साक्षी की मां भावना के बताए मुताबिक घटनास्थल पर पहुंची। वहां देखा सचमुच बेटी साक्षी की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। मौके पर ही मालूम हुआ एक लड़के ने उसे चाकुओं से गोद कर मार डाला है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया।
अस्पताल ले जाने में मदद करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि वह उस समय वहां पर था और उसने उसकी बेटी को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन हमलावर ने उस पर भी हमला किया था। दरअसल साक्षी पिछले 10 दिनों से अपने घर में रहने के बजाय सहेली नीतू के घर पर रह रही थी। साक्षी की अपने घर वालों से जब भी नाराजगी हो जाती तो वह सहेली नीतू के घर ही चली जाती थी। वहीं से एक जन्मदिन पार्टी में जा रही थी और उसकी गली में ही हत्या हो गई थी। इसकी सूचना पाकर थाना शाहबाद देरी के एसएचओ राजीव रंजन, एसआई प्रवीण तोमर और 2 कांस्टेबलों के साथ 10 मिनट के भीतर ही मौके पर पहुंच गए थे। मामला गंभीर था, इसलिए एसएचओ ने इस घटना की सूचना डीसीपी रवि कुमार सिंह, एसीपी मनीष लाडला और क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भी दे दी। थोड़ी देर में जिले के पुलिस अधिकारी और क्राइम जांच टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और जांच टीमों ने मौके से अनेक सबूत इकट्ठे किए। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूछताछ में साक्षी के पिता जनक राज ने बताया कि साक्षी पिछले हफ्ते से उनसे नाराज चल रही थी। उसके मना करने पर भी वह साहिल से बातें करती रहती थी। जब उसे समझाया जाता था कि इन सब के लिए अभी वह छोटी है, तब वह उनकी बात जरा भी नहीं सुनती थी और नाराज होकर अक्सर अपनी दोस्त नीतू के घर चली जाती थी। साहिल भी अपने माता पिता के साथ दिल्ली के शाहबाद देरी के ही दूसरे मोहल्ले में रहता था। साक्षी के माता पिता से मिली जानकारी से पुलिस को मालूम हुआ कि साक्षी खान की साहिल से फोन पर किसी बात को लेकर बीच बीच में बहस भी हो जाती थी। पुलिस ने साक्षी मर्डर केस की तहकीकात के लिए घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाई। जब उन्होंने फुटेज देखी तब उन्हें काफी हैरानी हुई, क्योंकि करीब 90 सेकंड की फुटेज में साक्षी को चाकू से गोदे जाने की वारदात साफ दिख रही थी। साथ ही वहां से गुजरते और कुछ के चंद सेकंड ठहरने के दृश्य भी दिख रहे थे। पुलिस की पकड़ से साक्षी का हत्यारा बचा हुआ था, जबकि इस दर्दनाक घटना की एक वीडियो और तस्वीर से सोशल मीडिया से लेकर टीवी न्यूज के चैनलों तक के पर्दे पर कोहराम मच गया था, जिसमें हमलावर लड़की पर एक गली के कोने में ताबड़तोड़ चाकू से वार करता हुआ नजर आ रहा था। पुलिस हैरान इस बात को लेकर थी कि हमलावर को ऐसा करते हुए दुनिया ने तो बाद में देखा, जबकि कुछ लोगों ने तो साक्षात अपनी नंगी आंखों से चाकू से वार करते हुए ये दहला देने वाला मंजर देखा था। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वही हैरान हो गया। इस घटना के सामने आने के बाद से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे नींद भी आई होगी। न जाने कितने सवालों ने लोगों को बार बार झकझोर डाला। एक सवाल तो यही था कि आखिर वह कौन सी वजह थी जिसके लिए साहिल अपनी ही प्रेमिका का हत्यारा बन गया। क्यों उसने साक्षी को ऐसी मौत दी जिसको देखकर दुनिया दहल उठी। लोगों में इस वारदात को लेकर गुस्सा पनप रहा था। लोगों ने इसके विरोध में जुलूस निकालकर साहिल को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की। लोग इसे लव जिहाद का मामला बता रहे थे। शाहबाद देरी थाने की पुलिस पर भी इलाके में चुस्त पुलिस प्रशासन की व्यवस्था में खामी को लेकर भी आरोप लगे। थाने की पुलिस पर उच्च अधिकारियों से लेकर महिला आयोग, सामाजिक स्वयंसेवी संस्थाएं और विपक्षी पार्टियों तक के दबाव बने। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज और साक्षी के माता पिता से पूछताछ से मिले हमलावरों की जानकारी के आधार पर पुलिस ने हमलावर को धर दबोचने के लिए पूरी दिल्ली में जाल बिछा दिया। डीसीपी ने साहिल की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमों का गठन किया, मुखबिर लगा दिए। नतीजा यह निकला कि साहिल अगले रोज ही बुलंदशहर से पकड़ लिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साहिल खान ने साक्षी की चाकू मारकर हत्या करने के बाद सबसे पहले अपने फोन को स्विच्ड ऑफ कर दिया और रिठाला भाग गया था। वहीं पर उसने चाकू फेंका और बस से बुलंदशहर के लिए निकल गया। हालांकि पुलिस ने फोन बरामद कर लिया। बुलंदशहर जाने के लिए उसने 2 बसें बदली थीं। पुलिस उसे थाने लाकर सख्ती से पूछताछ करने लगी। पहले तो उसने पुलिस के कई सवालों के जवाब ठीक से नहीं दिए और अपने हुलिये से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। इस पर उससे सख्ती से पूछताछ के लिए पुलिस ने 2 दिनों के रिमांड पर ले लिया। एक तरफ साहिल से हत्याकांड के संबंध में पूरी छानबीन जारी थी, दूसरी तरफ उसकी आदतों और दूसरों से संपर्क संबंध के बारे में पता लगाने के लिए सोशल अकाउंटों की छानबीन भी जारी थी।
इस बीच पुलिस ने साहिल की निशानदेही पर सेक्टर 11 रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास खाली प्लॉट से हत्या में प्रयुक्त चाकू और जूते बरामद कर लिए थे, जिन्हें जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया गया। पुलिस के लिए यह पता लगाना जरूरी था कि उसने साक्षी की जिस निर्ममता से चाकू गोदकर हत्या की, वैसा कोई ऐसी दरिंदगी दिखाने वाला जरूर सनकी और विचित्र प्रवृत्ति का इंसान रहा होगा। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि कैसे कोई इंसान ऐसे जानवर बन सकता है। उसने एक के बाद एक शरीर में 40 से ज्यादा घाव किए थे। चाकू से जी नहीं भरा तो पत्थर से शरीर को कई बार कुचला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो और भी चौंकाने वाली आई थी। प्रहार की वजह से साक्षी के पेट से कई अंग बाहर लटक गए थे, उनमें आंतें भी थीं। साहिल ने क्रूरता के साथ काफी खौफनाक तरीके से उस पर हमला किया था। उसके शरीर पर चोटों के कई निशान थे। सिर के हिस्से में कुछ हड्डियां भी दरारों और चोटों के साथ पाई गईं। शरीर पर चाकुओं के कई दर्जन घावों में से सबसे अधिक घाव कंधे से लेकर कूल्हे तक के क्षेत्र में थे। साहिल के सोशल मीडिया अकाउंट से उसकी कई हरकतों के बारे में पता चला कि वह किस तरह से बुरी आदतों से भरा हुआ था। सिरफिरा आशिक साहिल खान इंस्टाग्राम पर वह लगातार वीडियो पोस्ट करता रहता था। आखिरी रील उसकी 6 हफ्ते पहले की थी। कुछ में गाली भी थी। एक वीडियो में वह हुक्का पीते दिखाई दिया और टीवी पर गाना सुनता रहता है। शुरुआती जांच से पता चला कि साक्षी और साहिल के बीच एक दिन पहले झगड़ा हुआ था। साक्षी ने साहिल को चेतावनी दी थी कि वह उससे दूर ही रहे। इस झगड़े की जड़ में साक्षी के हाथ पर बना दूसरे लड़के का टैटू था। उसे देखते ही साहिल भड़क गया था और आपा खो बैठा था। साहिल मुस्लिम था, लेकिन अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता था। हाथ में कलावा बांधता था और इलाके के लोग उसे सन्नी के नाम से जानते थे। पुलिस ने जांच में पाया कि साहिल की असलियत साक्षी को पता चल गई थी, इसलिए वह उससे दूरी बनाना चाहती थी। स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने बताया कि इस मामले में कड़ी सजा दिलाने की कोशिश होगी, जिसमें फांसी की सजा भी शामिल है। पुलिस साक्ष्य इकट्ठा करने में जुटी है। इस संबंध में पुलिस 25 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जिनमें मृतका की सहेलियां और आरोपी के दोस्त भी शामिल हैं। पूछताछ में साहिल ने स्वीकार कर लिया कि उसने साक्षी की हत्या के लिए कुछ दिन पहले ही एक लंबा चाकू खरीदा था। पता चला कि वह चाकू उसने हरिद्वार से खरीदा था, लेकिन पुलिस इस बात की जांच कर रही है। साक्षी के एक दोस्त से पुलिस को मालूम हुआ कि साहिल इस बात से गुस्से में रहता था कि वह उससे बात क्यों नहीं करती है। 16 वर्षीय साक्षी की एक समय में प्रवीण नाम के लड़के के साथ दोस्ती थी। हत्या से एक दिन पहले प्रवीण को लेकर ही साक्षी और साहिल आपस में भिड़ गए थे। उस वक्त साहिल खान के सिर पर हिंसा का भूत सवार था। साहिल भी शाहबाद डेरी की एक कॉलोनी में ही अपने माता पिता और 3 बहनों के साथ किराए के मकान में रहता था। उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाने के लिए पुलिस टीम आरोपी से सच और हत्याकांड की कड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए पुलिस अधिकारी उसका साइको एनालिसिस टेस्ट करवाने की तैयारी कर चुकी थी। इस टेस्ट के जरिए विशेषज्ञ आरोपी से बातचीत कर हत्याकांड से जुड़ी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। करीब 3 घंटे चलने वाले इस टेस्ट में साहिल के परिवार, उसके दिनचर्या, दोस्तों, रिश्तेदारों व अन्य लोगों के बारे में पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा उसके सपनों और रहन-सहन के बारे में भी पूछताछ की जाएगी। ऐसा करने के बाद एक्सपर्ट साहिल के दिमाग में चल रही बातों को पढ़ सकेंगे। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी आफताब का साइको एनालिसिस टेस्ट करवाया था। इससे पुलिस को मामला सुलझाने में काफी मदद मिली थी। हालांकि साहिल से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। उसने बताया कि साक्षी की मौजूदगी में वह दोस्तों के साथ अश्लील मजाक किया करता था। इसके अलावा धमकी मिलने से आग बबूला साहिल ने हत्या की खौफनाक साजिश रची थी। उसने तय किया कि उसे साक्षी और उसके दोस्तों में से जो कोई मिल जाएगा, उसकी बेरहमी से हत्या कर देगा और चाकू से तब तक वार करता रहेगा जब तक मौत नहीं हो जाती। वह साक्षी को 1-1.5 साल से जानता था। पिछले 4 महीने से उसकी दोस्ती थी। वारदात वाले दिन से एक दिन पहले साहिल को बाजार में साक्षी, उसकी सहेली और दोस्त अजय उर्फ झबरू मिले थे। अजय उस इलाके का दबंग युवक था।
वहां अजय ने उसका अश्लील मजाक उड़ाया। साथ ही साक्षी से दूर रहने की साहिल को धमकी दी थी। मजाक उड़ाने पर साहिल आग बबूला हो गया था। वहां से जाने के बाद उसने नशा किया। इसके बाद उसने तय किया कि साक्षी, उसकी सहेली व अजय में से जो भी मिल गया उसकी वह हत्या कर देगा। संयोग से साहिल को साक्षी अपनी सहेली के घर जाते हुए मिल गई। साक्षी के दोस्तों ने भी शुरुआती पूछताछ में साहिल का मजाक उड़ाने की बात मान ली। साक्षी की निर्मम हत्या की कहानी में दोस्ती के दुश्मनी में बदलने की है। साक्षी की प्रवीण नाम के युवक से दोस्ती हुआ करती थी। उसके साथ अनबन हो जाने पर साक्षी ने साहिल को अपना दोस्त बना लिया। फिर किसी बात पर साहिल से भी साक्षी की अनबन हो गई थी। इस बारे में साहिल के दोस्तों ने पुलिस को बताया कि साक्षी कुछ दिनों में ही साहिल की हरकतों से परेशान हो गई थी और उसने उसके साथ संबंध तोड़ डाले थे। जबकि साहिल साक्षी का दीवाना बना हुआ था। वह हर हाल में साक्षी से संपर्क बनाए रखना चाहता था। साक्षी द्वारा बातचीत बंद होने और पुराने दोस्त से नजदीकी बढ़ाने पर साहिल नाराज चल रहा था। उसने कई बार साक्षी का पीछा किया था। साहिल ने यह भी बताया कि उसकी साक्षी से दूरियां बढ़ती जा रही थीं। वह उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साक्षी उसे फोन पर धमकाने लगी थी। उसके बाद उसने साक्षी को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। घटना से पहले उसने शराब पी। पुलिस को आरोपी ने बताया कि साक्षी की उसने उसी जगह पर हत्या की जहां अजय उर्फ झबरू ने उसे धमकी दी थी। साहिल ने यह भी खुलासा किया था कि इलाके में रहने वाला दबंग युवक अजय उर्फ झबरू ने उसे साक्षी से दूर रहने की धमकी दी थी। उसे आशंका थी कि झबरू उसकी हत्या कर सकता है। इसी आशंका को देखते हुए उसने साक्षी को ही रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। पुराने दोस्त से नजदीकी बढ़ने के बाद साक्षी ने साहिल का फोन भी रिसीव करना बंद कर दिया था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि साक्षी के धोखा देने से उसके मन में नफरत भर गई थी और वह उससे बदला लेना चाहता था। वह लगातार साक्षी पर नजर रख रहा था। वारदात की रात में उसने साक्षी को अकेले जाते हुए देखा। साक्षी के सामने आते ही साहिल साक्षी से भिड़ गया। बहस के कुछ सेकंड बाद ही उसने चाकू से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। साहिल खान से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे रोहिणी कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कहानी के बारे में अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।